हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर। आज मैं आपको 17 नंबर के बारे में बताऊंगी। 17 नंबर जो है अंक शास्त्र में हमने उसको एक मैजिशियन का नाम दिया है, एक रियल मैजिशियन। रियल मैजिशियन और मैजिशियन में क्या फ़र्क है? जो मैजिशियन जादूगर जो होता है, जो हमें खेल के मतलब जादू से कुछ चीज़ें उड़ा के गायब करके दिखाता है, तो वो चीज़ें वापस भी लाता है। लेकिन जो रियल मैजिशियन है, वो चीज़ें जब गायब करता है तो चीज़ें वो हमें वापस नहीं देता। तो इसी तरह आपको पता चलेगा मैं किसके बारे में बता रही हूँ। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने रातों रात नोटें गायब की। तो उसी तरह से आपको 70 नंबर में कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने मिलेंगी कि 17 यानी खतरा। 17 को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही हो जाता है। 17 नंबर एक अपने अंदाज में एक अलग डिफरेंट नंबर है। 1 यानी सन और 7 यानी नेपच्यून, और 1 + 7 को मिलाकर बनता है 8 यानी सैटर्न। तो इस प्रकार से ये तीनों कॉम्बिनेशन से एक कंसिस्टेंसी से काम करने वाला सैटर्न, वो एक नई सोच, एक अलग प्रकार की सोच, अचानक हमें नए नए सरप्राइज़ देने वाला ये 17 नंबर है। 17 नंबर बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उन्हें पता है कि उन्हें कैसे अपने आप को प्रदर्शित करना है, कैसे ऊंचाइयों में जाना है, कैसे ग्रो करना है। तो इस प्रकार से उनकी नेचर आपको या उनका तरीका आपको देखने का मिलेगा। उनमें एक थ्रेट रहता है कि उनको रिलायबिलिटी से थ्रेट है, और दूसरा कि वो काफ़ी अपने आप को मतलब उनको फॉलो करो या उनका विरोध करो, दोनों ही इक्वल हो जाता है। तो 17 नंबर आपको कब आश्चर्य में डाल देगा, कब चौंकाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। 17 नंबर अगर आपके आजू बाजू में है तो फंसने फंसाने का डर तो लगा ही रहता है। जिस तरह 17 नंबर में मैंने ये बात देखी है कि जब भी उनके साथ कोई उनको फंसाता है, उनका जो बुरा कोई भी अनुभव होता है वो दूसरों के साथ में वैसे ही करते हैं। जैसे किसी लड़की को किसी लड़के ने फंसाया तो वो लड़की 2 लड़कों को फंसाएगी। उसी तरह किसी लड़के को किसी लड़की ने फंसाया तो वो 2 लड़कियों को फंसाएगा। तो इस तरीके से आपको 17 नंबर में देखने को मिलेगा। तो 17 नंबर हमेशा बुरा तो नहीं होता। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे भारत को काफ़ी ऊंचाइयों में लेकर जा रहे हैं, ये देख के हमें कितना आश्चर्य होता है। उसी तरह कल्पना चावला जिसने ऊंचाइयों में जाने का सपना देखा और वो अंतरिक्ष में गई, और उसी तरह से अनिल कुंबले जो हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लाकर जितवाया। तो इस तरीके से आपको 17 नंबर में कई कई अच्छी क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर। मैं आपके सामने आज 18 नंबर की चर्चा कर रही हूँ। तो 17 का खतरा से अगर आप बच चुके हैं तो 18 नंबर से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 18 नंबर जो है पहले आता है उसके अंदर सन, और 8 यानी आता है सैटर्न। तो सन और सैटर्न एक दूसरे के टोटली अपोजिट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें हिंसा और उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं आपको आत्मध्वंद देखने को मिलता है। दिस पर्सन में हैव टू डिफरेंट वे टू थिंकिंग। हिंसाचार का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर टूटना, एक्सीडेंट होना या फिर इंजरी होना, ये ज़रूरी नहीं देखेगा। लेकिन ये है कि उनकी बातों में, उनकी मानसिकता में आपको हिंसाचार देखने को मिलेगा। आप कभी उनको आपके आजू बाजू में अगर वो रहते हैं आजू बाजू में, तो उन्हें ये चीज़ के लिए चैलेंज मत करना कि तुम क्या कर लोगे, देख लेंगे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या कैपेसिटी है। अगर उन्हें ये बात के लिए चैलेंज किया तो वो करके तो दिखा ही देंगे आपको। इसीलिए उनसे थोड़ा बच के रहिए। तो उसी तरीके से आप इस मामले में लकी हैं, अगर आपके घर में कोई 18 नंबर है तो बाकी लोगों से आपको उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो उनके अंदर ये पॉजिटिव बात देखने को मिलेगी कि वो जिनके साथ अच्छे हैं
तो जब तक उन्हें कोई फँसाता नहीं है, कोई तंग नहीं करता, तब तक वो उनके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं, काफ़ी अच्छा रिलेशन रखते हैं। तो इस तरह से आपको 80 नंबर में ये देखने को मिलेगा कि 1+8 यानी कि मार्स। मार्स जो है वो मंगल की जो प्रवृत्ति है काफ़ी एग्रेसिव, डोमिनेटिंग हो जाती है। मार्स एग्रेशन हो सकता है, मार्स में वायलेंस हो सकता है। उन 80 नंबर का वीकनेस ये है कि वो वायलेंस का डायरेक्ट शिकार हो जाते हैं। वो रिलेशन स्पॉइल वाली बातें उनमें बन सकती हैं। तो इसी प्रकार से आप में उनका ये वीकनेस देखने को मिलेगा। जैसे शबाना आज़मी ने एक कॉन्फ्रेंस में जाकर आउट ऑफ बॉक्स कुछ बोला तो वो चर्चा का विषय बन गए। तो उसी तरीके से जैसे भारत रत्न से सम्मानित महर्षि धोंडो केशव कर्वे जिन्होंने समाज सुधार में काफ़ी अपना योगदान दिया, तो उनमें निर्भयता से काम करने की प्रवृत्ति भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको 80 नंबर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर में 19 नंबर के बारे में आपसे आज चर्चा कर रही हूँ। 19 नंबर में पहले आता है 1 यानी सन, 9 यानी कि मार्स। सन यानी राजा, मार्स यानी सेनापति, यानी कि राजा भी खुद ही और सेनापति भी खुद ही। तो इस तरीके से आपको 19 नंबर में ये देखने को मिलेगा कि बड़े पैमाने पे ये अपना अधिकार दिखाना और जमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनके अंदर जो फेमस पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी वो है इंदिरा गांधी। तो आपके आजू बाजू में अगर कोई 19 नंबर का है तो समझ लीजिए कि वो इंदिरा गांधी है। जो आपको अगर किसी से लड़ना और लड़ाना है तो 19 नंबर को आगे कर दीजिए, तो उसमें उसकी जीत होगी। क्योंकि 19 नंबर एक ऐसा नंबर है कि जिसके साथ में निभाना तो मुश्किल ही है, और लेकिन उसके विरोध में जाना वो उससे और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जो हमारे लिए जो बहुत बड़ा योगदान दिया, या जो बहुत बड़ा हमारे लिए काम किया, वो हमें पूरे देश को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जो 19 नंबर की हैं, और उनमें हमने ये देखा है कि 19 नंबर जो एक शिकारी की तरह अपने विचारों को रखने वाली, इंडिपेंडेंट विचारों वाली, और अपने दुश्मनों को उन्होंने हराया और इंटरनेशनल राजनीति में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो इस प्रकार से आपको 19 नंबर में देखने को मिलता है। 19 नंबर कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। 19 नंबर एक बड़े ओहदे पे होते हैं, तो राजा भी खुद ही होते हैं, सेनापति भी खुद ही होते हैं। उसमें इनको बड़ा चैलेंज ये फेस करने को मिलता है कि उनके जो दुश्मन होते हैं वो उन्हें पता नहीं चलता, या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है या लेनी होती है तो उनको वो मुश्किल पड़ जाता है। और अगर 19 नंबर के साथ आपको डील करनी है तो आपको उनकी बातों को एग्री करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, तो ही आप उनके साथ में डील कर पाएंगे। उनके अपॉर्चुनिटी ये है कि कितनी भी बड़ा चैलेंज हो, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं उसमें। और दूसरा ये है कि उनकी वीकनेस ये है कि वो कभी किसी पे भरोसा नहीं करते, और छोटी छोटी बातों में अगर उन्हें कोई परेशान करेगा तो वो रिश्ते भी तोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको 19 नंबर की पर्सनालिटी में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर। आज मैं आपके सामने 20 की चर्चा करने जा रही हूँ। 20 में जो पहले नंबर आता है 2 यानी कि मून। मून जो आपको पता है इमोशन का प्रतीक है। उसमें काफ़ी इमोशनल होता है वो। उसमें संवेदना, दया, प्रेम, ममता, करुणा, अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी,
और चिंता करना, बेफिजूल की चिंता करना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको मून में देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से आप जो ज़ीरो है, ज़ीरो एक मिस्ट्री की तरह होता है। ज़ीरो जिसमें ऐड हो जाता है वो मल्टीप्लाई करता है, उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। तो मून में जो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है तो वो उसके आगे ज़ीरो लग जाता है तो वो उसको मल्टीप्लाई करता है। तो ज़ीरो हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु ले सकते हैं और प्लूटो ले सकते हैं, और टैरो रीडिंग में ज़ीरो को फुल कहा गया है। तो इस तरीके से ज़ीरो को हम ऐड करेंगे, 2 0 20, तो उस तरीके से हम उसको मान सकते हैं। तो 20 जो है वो इमोशन और उसकी जो वो जब लोगों को काफ़ी मददगार वाला भी साबित होता है, और वो दूसरों की मदद करता है। लेकिन कभी कभी वो दूसरों की मदद करते करते काफ़ी आप फंस सकता है, या दूसरों को उससे तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो जब इमोशनल हो जाता है किसी के लिए और या किसी की मदद करता है, कोई ज़्यादा ही एक्सट्रीम जाके कर लेता है। 20 नंबर काफ़ी केयरिंग रहते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं, वो अपने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए भी वो बड़े पैमाने में किसी के खिलाफ भी जा सकते हैं। और इसी वजह से उनका वीकनेस ये रहता है कि वो अपने ग्रुप से या किसी लोगों के साथ काफ़ी अटैचमेंट उनका रहता है, और वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो इसीलिए वो आगे चल के काफ़ी अकेले भी पड़ सकते हैं और अटक सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँगी, हिटलर ने अपने समाज के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी ली। तो इस प्रकार से आपको 20 नंबर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर। मैं आपके सामने आज 21 नंबर की चर्चा कर रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी में 21 नंबर को कैसे समझ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको 12 और 21 में डिफरेंस बताऊंगी कि 12 और 21 एकदम अलग हैं, वो किस तरह से हैं। तो 12 में पहले 1 जो है वो आता है सन, और 2 जो है वो है मून। तो वो सन की तरह कार्य करते हैं और 2 की तरह सोचते हैं, ऐसा हम 12 में देख सकते हैं। और 21 ये है कि 2 जो है वो आता है मून और 1 आता है सन। तो हम मून की तरह कार्य करते हैं 21 वाले, और 1 की तरह सोचते हैं। तो 21 यानी कि मून पुलिंग सन, और 12 यानी कि सन पुलिंग मून। तो 12 जो है वो और 21 दोनों में सिमिलर जुपिटर है, दोनों जुपिटर की तरह ही कार्य करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है 12 में और 21 में कि 12 जो है वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब उसका जो कर्तव्य है, उसका क्या कार्य है, उनमें ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहते हैं, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन जो 21 है वो बहुत मूडी है, वो जो जिस चीज़ में वो उसको आनंद मिलता है, इंजॉय करता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, वो उसी को ही अपना कर्तव्य मान लेता है। तो इस तरह से आपको 21 और 12 में डिफरेंस देखने को मिलता है। 21 वाले अपनी मन की तरह से काम करते हैं, अपने मन से जो काम करते हैं उसी को अपना धर्म मानते हैं। वो दोनों तरीके से काम करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे नोबेल का। नोबेल ने अपनी आधी उम्र शस्त्रों का व्यापार किया, और उसके बाद जो हर प्रकार के जो नोबेल प्राइजेज रखे उसमें शांति का भी प्राइज़ उन्होंने रखा। तो ऐसे दोनों विषय में कार्य करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एडवोकेट को देख लीजिए कि एडवोकेट में वो दोनों साइड में आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो 21 है, जो जिस काम को करना पसंद करते हैं उसी को ही अपना धर्म मान लेते। तो इस तरह से आपको 21 में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।